बट आज इस स्पेशल ओकेजन पे हम लोग आज सब लोग के लिए फाइनली चैनल मेंबरशिप्स लेके आ रहे हैं हमारे तीनों चैनल्स पर। तो उसमें 3 टियर्स अवेलेबल होंगे, आप लोग जाकर उसको चेकआउट करिए। कई सारे पर्क्स हैं, लॉयल्टी बैचेस हमने कस्टमाइज करके बनाया है, इमोजीज बना रखे हैं, एक प्राइवेट ग्रुप चैट हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे बनाया है फॉर द क्या कहते हैं उसको, इनर सर्कल। तो काफ़ी सारे ऐसे पर्क्स मिलने वाले हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग जाके देखें। एंड सेकंड अनाउंसमेंट ये जो हमने कल कर दी थी, हमने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट बनाई है ब्रो स्पोर्ट्स के लिए। उसको हम लोग जो है लिंक जो है कमेंट में डाल देंगे, पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी कम्युनिटी में सब आपस में उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जो भी लोग को स्पोर्ट्स पसंद है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है भाई, यहाँ से अपनी लास्ट स्टोरी पे चलते हैं और ये काफ़ी ट्विस्टेड होने वाली है, क्योंकि इसमें आप जो भी एक्सपेक्ट करते आ रहे हो वैसा कुछ होगा नहीं, एकदम ही कुछ उल्टा होने वाला है। राइट। और इसीलिए स्टोरी को लास्ट तक हमने सेव कर रखा था। और ये स्टोरी सबसे पुरानी स्टोरी है। अच्छा, अभी तक हमने जो भी केसेस डिस्कस करे उनका या तो मतलब 90s में या तो 2000s में हुआ है, और अभी रिसेंटली उनका केस भी चल रहा था। ये स्टोरी है, ये जिस इंसान के ऊपर है उनका नाम है पर्सी हार्डी, और ये 1880 में पैदा हुए थे। ओ भाई साहब, 1880 में इनकी बर्थ हुई थी। 1916 की बात है। 1916 के टाइम पर एक रेलवे स्टेशन था लंदन में, जहां पर एक टॉयलेट था। वहां पे कोई इंसान टॉयलेट यूज करने के लिए गया होगा, दिन का टाइम था शायद, और टॉयलेट उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां पे पर्सी जो थे हमारे, पर्सी हार्डी, उनका गला कटा हुआ था और उनके बगल में एक चाकू था जिसके ऊपर खून था बहुत सारा, जिस चाकू से उनका गला काटा गया था। यहां से स्टोरी शुरू होती है। अब पर्सी हार्डी जो कि क्रिकेटर थे, वो 1916 में ऐसी क्या हालत हुई कि उनका गला काट दिया गया एक चाकू से। वो भी एक मतलब नॉर्मल रेलवे स्टेशन के बाथरूम में पड़े हुए मिले। वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम डेथ्स ये है अभी तक जो हमने आज डिस्कस करी है। इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है और सस्पेंस क्या है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड है अभी तक के लिए। क्योंकि क्या होता है, इनका जन्म मतलब 1880 में इनका जन्म हुआ था, और बचपन से क्रिकेट का शौक था। ये स्कूल क्रिकेट भी खेलते थे उस टाइम पे। तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी इनको देखते थे ना बैटिंग करते हुए, सबको पता था कि ये एक बड़ी डील बन सकते हैं आगे जाके। क्रिकेटिंग जो पूरा स्पोर्टिंग वर्ल्ड है, जो सर्कल है वहाँ पे, उस टाइम पे इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल क्रिकेट तो होता नहीं था, पर जितने लोग देखते थे सबको लगता था कि भाई ये नई चीज़ है, अच्छा बच्चा आ रहा है, राइजिंग अप द रैंक्स, आगे जाके बड़ा प्लेयर बन सकता है। काफ़ी प्रॉमिस था, इसके चलते उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया गया क्रिकेट खेलने के लिए। एंड सो 1902 के साल में जब वो 22 साल के हो चुके थे, तब तक जो है वो मूव करते हैं सॉमरसेट में, जिसमें हम लोग पिछले कप की बात कर रहे थे। ओके। सॉमरसेट में वो मूव करते हैं वहाँ की काउंटी चैंपियनशिप खेलने के लिए। काउंटी क्रिकेट जैसे बेसिकली यहाँ पे रणजी क्रिकेट होता है, वैसे मान के चल लो, इंग्लैंड में वैसा होता है। अब वहाँ पे भाई 22 साल की उम्र में वो खेल रहे हैं। उस टाइम पे इतना कुछ होता नहीं था कि इंग्लैंड से खेलना है, कुछ करना है, इतना करियर भी काफ़ी होता था। इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी बड़ी डील थी नहीं, तो वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लग गया, अपना करियर बना लिया उसको। अब एक बच्चा जो कि इतना प्रॉमिस लेके आया है बचपन से, सक्सेस ही देखा हुआ है, उसके साथ क्या होता है जब वो सॉमरसेट से खेलना शुरू करते हैं, बड़ा क्लब, बड़ी लीग में, भाई परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, उन्होंने 99 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले अपने करियर में पूरे, एज अ बैटर मेनली, और एवरेज सोचो कितनी की थी, 15, 16.32। ओह डैम, आई वाज क्लोज। 99 मैचेस खेले आपने एज अ बैट्समैन, और 16 की एवरेज है। राइट। ये बॉलर्स की भी नहीं होती। क्वाइट शॉकिंग कि उन्हें इतने चांसेस मिल भी गए इसके बाद। तो वही अभी बताता हूँ मैं। एक जो उनका ब्रेकआउट सीजन था ना, जो उन्होंने जहाँ पे डिसेंट खेला था, वो था 1910 का सीजन, जब वो 30 साल के थे। वही पीक वीक हिट कर रहे होंगे। उस साल भी मतलब उन्होंने कुछ 700 कुछ रन बनाए थे, और उस साल उनका करियर का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था। वो स्कोर भी 91 का ही था। आज तक उन्होंने सेंचुरी मारी ही नहीं कभी। एक बच्चा जो स्कूल क्रिकेट में तोड़ के रख रहा था, वो 100 नहीं मार पा रहा था। हालात इतने बुरे हुए कि 1912 तक, जब वो 32 साल के हो गए थे, उनको 10 साल हो चुके थे सॉमरसेट से खेले हुए। 1902 पे आए थे, 1912 हो गया था।
उनको वहाँ से उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि लोग कहने लग गए थे भाई ये बंदा है तो बैटर कहने को, लेकिन ये आता है टेल एंडर से जस्ट पहले। ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या ओपनिंग बैट्समैन है, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आता है। बॉलिंग कुछ खास आती नहीं है, एक यूटिलिटी प्लेयर है, ना परफॉर्म करके दे रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हटा दो और बेटर प्लेयर्स ले आएंगे। और इसके चलते इतनी मजबूरी हो गई थी कि एक टोबैको कंपनी थी उस टाइम पे, उस मतलब आज से 120 साल पहले, उनके क्रिकेट क्लब से इनको खेलना पड़ा ताकि भाई कुछ तो पैसे आते रहे सर्वाइव करने के लिए। एंड क्लियरली उनका क्रिकेट करियर अच्छा नहीं जा रहा था। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई मैं इतना अच्छा खेलूंगा, बचपन से सब इतना प्रमोट कर रहे हैं मेरे को, एक काफ़ी सैड रियलाइजेशन हिट करी कि भाई मेरा करियर कहाँ जा रहा है। और इसके चलते हुए नेचुरली फ्रस्ट्रेशन आया और वो ड्रिंकिंग में बहुत ज़्यादा पड़ गए। अब उसी टाइम के दौरान वर्ल्ड वॉर 1 आई। ओ भाई, ये उस टाइम की काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। वर्ल्ड वॉर 1 आती है उस टाइम पर। एंड उस टाइम पे जो यंग मैन थे वो था भाई कि आप जाओ जाके लड़ो, ऑप्शन था सबके पास, कोई बात तो फोर्सफुली भी होता था। अब भाई पर्सी हार्डी ने सोचा मेरा क्रिकेट करियर तो चल नहीं रहा, कैसे मैं पैसे कमाऊंगा, कब तक कमाऊंगा, शायद मैं एज अ सोल्जर अगर चला जाऊं मेरे को पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और ये मीडियोक्रिटी की लाइफ से शायद मुझे थोड़ा सा एक राहत मिलेगी। तो उन्होंने आर्मी में अपने आप को एनलिस्ट करवा लिया। अब किस्मत इतनी ख़राब कि बंदा आर्मी में गया तो है वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने के लिए, पर जो सबसे ब्रूटल जो कैंपेन्स थे ना वो जहाँ पे ये लोग लड़ने गए थे, ब्रिटिशर्स इतने उस टाइम पे होंगे, जो सबसे ब्रूटल एरियाज थे ना वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती रही। एक मुझे पता चला बाद में कि एक कैंपेन था वहाँ पे, उसका नाम था गैलीपोली करके। एक ऐसा कैंपेन था जहाँ पे अपेरेंटली कुछ ये जर्मन और टर्किश लोगों के अगेंस्ट लड़ रहे थे शायद, okay. और उसमें 2.5 लाख लोग दोनों एंड पे मरे थे। जर्मनी वाले साइड पे भी जो अलायंस थी और इस साइड पर भी 2.5 लाख लोग मरे थे। इतना ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था। उसमें ये पार्ट थे पर्सी हार्डी उस पूरे वॉर का। ये बाय चांस नहीं मरा, ये बच जाते हैं वहाँ पर इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा, मतलब बोलते हैं मशीन गन लेके अंधा मारा लोगों को, कि काफ़ी हद तक वो ट्रॉमेटाइज हो चुके थे कि भाई ना क्रिकेट करियर सही चल रहा है, अब यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे ये सब देखने को मिल रहा है, 7 के लोग ऐसे मर गए, 7 के लोग मरते जा रहे हैं। तो भाई का थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिल चुका था। एंड फिर 1916 में इनको जो है वॉर से थोड़ी सी छुट्टी मिलती है, क्योंकि इनके 2 बच्चे भी थे, छोटे छोटे थे, तो घर पे जाके अपने बीवी बच्चों से मिले कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा वॉर पे आके सर्व करें। तो 1914-15 में ये वॉर लड़ रहे थे पूरी, 16 में इनको मौका मिलता है कुछ टाइम के लिए घर वापस आने का। जब वहाँ पे वो घर वापस आते हैं तो इनकी वाइफ इनको देखती हैं एंड वो क्लियरली देख पा रही हैं कि ये मेंटली उतना स्टेबल अभी नहीं है। मतलब क्रिकेट करियर की वजह से ऑलरेडी थोड़े इश्यूज थे, अब वॉर की वजह से क्लियरली कुछ वहाँ पे हुआ होगा जिसकी वजह से ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। इनफैक्ट ऐसा भी कहते हैं कि वो 2-3 बार घर भी आते तो बहुत ज़्यादा ड्रंक होके आए थे। और कुछ ऐसा था कि इनको 1 हफ्ते का टाइम मिला था, उसके बाद इनको दोबारा फ्रांस जाना था लड़ने के लिए वॉर। तो भाई वो ऐसे रुकते हैं 1 हफ्ते के लिए फैमिली के साथ, फिर 1 हफ्ता ख़त्म होता है तो फिर वो वापस निकलते हैं फ्रांस के लिए। अब फैमिली में सबको गुड बाय कह दिया, पता नहीं दोबारा कब आएंगे। जा रहे होते हैं लंदन से वही रेलवे स्टेशन का, उसको कुछ किंग्स क्रॉस रोड्स करके कोई एक रेलवे स्टेशन है जो कि आज तक है। अच्छा, ओके। हाँ, किंग्स क्रॉस करके कुछ है ऐसा। तो वहाँ पर इनको वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी, जाना था। अब सब सोच रहे हैं भाई जाएंगे, उसका फ्रांस जाएंगे, जैसे भी जाना होगा। एकदम से न्यूज़ आती है कि वहाँ पे किंग्स क्रॉस के टॉयलेट में इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, गला इनका कटा हुआ है, अब बगल में एक नाइफ है। अब फैमिली जो है वो पूरा डिस्टर्ब कि क्या हुआ है भाई ऐसा। एक थॉट आई थिंक कई लोगों के दिमाग में भी आएगा कि भाई बंदे का मानसिक संतुलन इतना हिल चुका है कि लड़ाई वड़ाई कर ली किसी से, उसने पलट के मार दिया चाकू भाई। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रही है तो कितना ही लॉज, कितने ही ऑर्डर में, तो लोगों के दिमाग में ये थॉट आया कि भाई ये स्टेबल नहीं था मेंटली, इसने किसी से गलत झड़प कर ली होगी और 2-3 लोगों ने इसको मिलकर मार दिया होगा। इन्वेस्टिगेशन हुई पूरी। सरप्राइजिंगली क्या चीज़ निकल के आती है कि पर्सी हार्डी ने जिस
चाकू से उनका गला काटा गया था, वो उन्हीं का चाकू था, और उस इंसान ने खुद सुसाइड, वो डैम भाई गला काटा है अपना, खुद काटा अपना गला, तड़प के मरा इंसान टॉयलेट में। अब फिर वहाँ पे वही हाथ से चाकू गिरा, बगल में पड़ा हुआ था, और उन्होंने खुद अपनी जान ली है। और ये पता है एक सैड रियलिटी इसमें क्या है, जैसे उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए बोला जाता है कि वो लोग इतना डिस्टर्ब थे कि वो सोचे थे कि भाई इससे अच्छा तो वॉर में मर के आ जाते, क्योंकि मेरे को फिर एक एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती कि एग्जैक्टली ये क्यों हुआ है। हमें पता होता कि अच्छा वॉर में गोली लग गई इसलिए डेथ हो गई। अब मैं पूरी ज़िंदगी कैसे समझ पाऊंगी, या उनके बच्चे बोलेंगे समझ पाऊंगा कि भाई क्या ऐसी मेंटल हेल्थ रही होगी कि बंदे ने अपने सुसाइड कर लिया, क्या ऐसे मेंटल हेल्थ होगी। प्लस हमेशा ये भी आता ना कि इज देयर समथिंग दैट आई कुड हैव डन मोर, एग्जैक्टली, कि हम शायद बचा पाते हैं। और डिस्टर्बिंग बात पता है क्या, सैड बात पता है क्या है, कई सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो बुक्स होती हैं उस टाइम पे, जो कि ये डेथ्स को अकाउंट करती हैं, उसमें उनका नाम जो है वो वॉर डेथ्स के अंडर नहीं आता। वो डाइड ड्यू टू इलनेस के तरह लिखा हुआ आता है, उनको रिकग्नाइज ही नहीं करा जाता एज अ वॉर वेटरन। कुछ जगहों पे करा जाता है, बट मैक्सिमम जगहों पे उनको, इनफैक्ट कई लोग उनको कावर्ड बोलते थे, ये भाई डरपोक इंसान है, वॉर में जाके मरता। ये है मतलब रियलिटी, काफी सैड रियलिटी है। सैड है, प्लस मैंने काफ़ी ऐसे टीवी सीरीज मूवीज़ में तो ये सब सुना ही था कि आफ्टर जब जो कि ऐसे पुराने टाइम की होती है कि वर्ल्ड वॉर के बाद नोबडी इज़ एवर द सेम, सब बहुत चेंज हो जाते हैं। बट दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल कि कितना इफेक्ट करती है पूरी वॉर, साथ में देखना बस कि आपके साथ के लोग मरते जा रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली यू मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स जब आप ऐसे टूर पे जाते हो, जब आपको पता है कि आप में से कोई भी मर सकता है, तो आपकी दोस्ती भी शायद उतनी ज़्यादा और अच्छी होती है। बट व्हेन यू सी दोज पीपल डाई अपने साथ के साथ, उस टाइम पे फिर नेचुरल है कि आपकी मेंटल सिचुएशन उतनी स्टेबल ना हो। और मेन बात क्या है इसमें, जो उसके साथ के लोग थे ना, वो कहते थे कि भाई ये बहुत ईजी है बोलना कि ये वॉर की वजह से हुआ है, ये एक्चुअली में इसके इश्यूज क्रिकेट के वजह से हुए हैं। मतलब जो बेसिक जहाँ से स्टेम कर रही है वो चीज़, वो रूट्स उस चीज़ के बचपन से वो बंदा was treated as a destined for success, और वो अपने ही पोटेंशियल को ना फुलफिल करने के चक्कर में वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और फिर वॉर का जो ट्रॉमा था उसने बस उस चीज़ को एम्पलीफाई करा है। बट एक्चुअली में वो ट्रॉमा वो बहुत टाइम से था उसकी लाइफ में, और वही उस टाइम पे मेंटल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था। तो ये सब चीज़ें भाई, जिस कंट्री में उस टाइम पे पूरी दुनिया में वॉर चल रही है, तो मेंटल हेल्थ किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं होने वाली है। पता है सबके, ये मेंटल हेल्थ खराब ही होगी, उस टाइम पे जिंदा रहना प्रायोरिटी होती है। राइट। तो ऐसे केसेस को इसीलिए तो उस टाइम के लोग कॉवर्ड बोलते होंगे ना, डरपोक बोलते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे शायद ये नॉर्म होगा कि भाई हम सबकी मेंटल हेल्थ खराब है भाई, हमें नहीं पता हम कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा, बट हम लड़ने तो जा रहे हैं। बट एक बंदा जो कि अपने क्रिकेट के फेलियर्स की वजह से इतना ट्रॉमेटाइज था, वो वॉर में गया मजबूरन, और फिर वहाँ पे उसने जो देखा, इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ खराब हुई कि उसने अपना, भाई सुसाइड करा भी कैसे भाई, गला काट के। तो मतलब कुछ पॉइजन खा लेता तुरंत मर जाता, वो गला काट तक, मतलब लिटरली कैसा लग रहा होगा भाई। तो वंस अगेन शो गोज ऑन टू शो कितना एक डार्क एलिमेंट है मेंटल हेल्थ का क्रिकेट में। आज के टाइम पे तो और भी कई तरह प्रेशर्स होते होंगे, इसीलिए कई सारे क्रिकेटर्स अब तो लीव ले लेते हैं कि भाई हमें नहीं खेलना अभी, एंड कई लोग मजाक भी उड़ाते होंगे, बट परहैप्स दिस इज अनदर साइड ऑफ द रियलिटी जो कि हम लोग को सेंसिटिवली एक्नॉलेज करनी चाहिए। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।